Hello everyone. So today my topic is from chemistry, class 10, carbon and its compound. So carbon is an element with atomic number 6 and symbol C. As we know, all living things, whether it is plants or animals, are all made up of carbon. So study of this carbon and its compound is called organic chemistry. So as we know that carbon is a non-metal with atomic number 6. So if we do its configuration, we will have 2 in K shell and 4 in L shell. That is, it has 4 in its outermost shell. So basically carbon is called tetravalent compound, where tetra means 4 and valent means valency. So carbon की basically valency है 4. That means it has a combining capacity of 4. अब एक बात आती है कि कार्बन के लिए 4 लूज करना ज्यादा आसान है या गेन करना. सो हेयर कम्स अनदर कॉन्सेप्ट हेयर कि कार्बन जो है ना तो इजीली 4 लूज कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन्स टू गेट इट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ना ही वो गेन कर सकता है बिकॉज इसके लिए उसको हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट. सो इट इज नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है हमारा कोवेलेंट कंपाउंड. कोवेलेंट कंपाउंड इज अ कंपाउंड विच इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जब 4 कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स है, ना वो देगा ना वो लेगा, तो कार्बन बेसिकली क्या करता है, वो दूसरों को कहता है कि आइए और मेरे साथ कंबाइन करके लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं. तो कार्बन की बेसिकली ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो खुद के साथ भी कंबाइन होता है और दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी कंबाइन करने की नेचर रखता है. इसी वजह से हमें नेचर में कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं और इसी प्रॉपर्टी को, इस सेल्फ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी को जो कि कार्बन शो करता है, इसको हम कहते हैं कैटिनेशन. अब हम बात करते हैं अकरेंस ऑफ कार्बन की. तो कार्बन बेसिकली हमें फ्री स्टेट में भी मिल सकता है और कंबाइंड स्टेट में भी मिल सकता है. कंबाइंड स्टेट तो हमने आज तक बहुत पढ़ी है, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स कार्बोनेट्स, वो बहुत सारी जगहों पे हमें कार्बन अपनी कंबाइंड स्टेट में मिलता है. बट अगर इसकी फ्री स्टेट की बात करी जाए तो ये हमें डायमंड तो आप सबने बहुत ही आसानी से देखा होगा, आपकी रिंग्स में, आपकी ज्वेलरीज में यूज होता है. ग्रेफाइट आपको पेंसिल की जो लेड होती है, पेंसिल की जो नोक होती है, उसके अंदर ग्रेफाइट लगा होता है. जो अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ था कुछ साल पहले, फ्लोरीन, उसके अंदर हम इसको देख सकते हैं. तो अब बात करते हैं इसके एलोट्रॉप्स की. तो अभी जब हमने ये बात करी कि कार्बन अपनी 3 फॉर्म्स में हमें फ्री स्टेट में मिल सकता है, दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन, तो हम इनको कहते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, इनकी फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग होती है, देखने में तीनों ही अलग अलग दिखेंगे, बट अगर हम इनको रिएक्ट करवाया जाए ऑक्सीजन के साथ तो ये तीनों ही कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. इससे हमें ये पता चलता है कि बेसिकली ये तीनों ही बेशक देखने में अलग है बट है ये कार्बन ही. तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेफाइट की. ग्रेफाइट बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. अब रीजन पूछ सकते हैं भाई क्यों ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. तो कार्बन के पास बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में. इसमें से जो 3 होते हैं वो तो स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं और जो थर्ड होता है वो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस से कंबाइंड होता है. अब डायमंड की बात करें तो डायमंड के स्ट्रक्चर बिल्कुल ही वैसे ही होगा, बट इसके अंदर चारों के चारों कार्बन के एटम्स बहुत ही स्ट्रांगली बाउंडेड होंगे, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे. अब जबकि कार्बन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऑब्वियसली वो एक हार्ड सब्सटेंस है और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. सो कार्बन जो है वो अपनी बहुत सारी जो चेन्स है, बहुत सारे जो कंपाउंड्स है, वो जो फॉर्म करता है, उसके पीछे हमारे 2 रीजन आते हैं जो कि एग्जाम्स में हमें मोस्टली पूछे जाते हैं. फर्स्ट इज इट्स कैटिनेशन, दैट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन. कार्बन के खुद के साथ और दूसरे हाइड्रोजन के साथ और बाकी एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से हमें उसके बहुत सारे कंपाउंड्स मिल सकते हैं. और सेकेंड चीज है इसकी टेट्रावेलेंसी. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है इसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर, जो कि ये शेयर करने की नेचर रखता है दूसरों के साथ. तो बेसिकली कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी इज द मेजर रीजन फॉर द कार्बन फॉर्मिंग लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. सो कार्बन बेसिकली हमें बहुत सारी फॉर्म्स में दिख सकता है, जैसे कि जब हम उसको केमिकली देखते हैं या फिर हम उसको फॉर्मुलेज में लिंक करते हैं, या तो वो स्ट्रेट चेन में दिखता है, C जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं. सेकेंड इज इट्स ब्रांच चेन, वो हमें ब्रांचिंग में भी दिख सकता है. एंड थर्ड इज इट्स साइक्लिक और
क्लोज चेन्स। तो बेसिकली और इसके आगे का टॉपिक जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल फॉर मोर वीडियो।